हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से बस वही जो मैंने स्टार्ट कर रखा था क्लास 12 की क्लास चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। तो मैं उसमें आपको बता चुका था पहला वीडियो में मैट्रिसेस होता क्या है। और मैं इसको आपको बताया था कि मैं इंट्रोडक्शन से लेकर जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं मैं सारा कवर करूंगा। तो बिना देर के हुए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 बोला जा रहा है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन वन में। इन द मैट्रिक्स ये क्या है? कैपिटल ये कैपिटल कैपिटल लेटर क्या कहता है? कैपिटल लेटर। जहां कैपिटल लेटर हो आप समझ जाना वो मैट्रिक्स है। जहां भी कैपिटल लेटर आपको दिखे आप समझ जाना वो मैट्रिक्स है। तो क्या बोला जा रहा है इन द मैट्रिक्स? ये एक मैट्रिक्स है। तो बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब बस मैंने बता रखा था ना कि ऑर्डर क्या होता है, रो एंड कॉलम ही होता है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस रो और कॉलम कितनी है बता दो। आपको मैंने बता रखा है पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो जरा बताइए इसमें रो एंड कॉलम कितना है। पहला क्या है, रो किसको बोलते हैं? जो लेटा हो उसको रो बोलते हैं, जो खड़ा है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है। तो क्या है, रो इसमें कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मतलब कि थ्री। क्या है, तीन रो है। एंड कॉलम खड़ा खड़ा कौन है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, मतलब चार। मतलब 3 into 4 का ये मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? 3 into 4। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने ये भी बता रखा है कि एलिमेंट किसको कहते हैं। अब जरा बताओ, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट मतलब कि वो एलिमेंट क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ना हो। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो नंबर और फंक्शन है ना बस वही एलिमेंट है। और अगर शॉर्टकट तरीका में बताया जाए आपको, तो फंक्शन को जो हम लोग अगर एलिमेंट में पूछा जाए कि एलिमेंट कितना है, तो कुछ नहीं करना, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलिमेंट निकल आएगा। तो जरा बताइए इसमें रो एंड कॉलम कितना है, 3 रो और 4 कॉलम है। मतलब कि 3 चौका 12, मतलब 3 into 4 क्या होगा, 12 एलिमेंट। मतलब कि कितना एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है ये। मतलब कि अगर हम लोग प्रूफ कैसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब कि अगर आप बहुत सारा डाटा है आपके पास तो काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग रो एंड कॉलम को पहले देख लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलिमेंट निकल ही जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको। मैंने पहले ही बेसिक से बेसिक और एडवांस तक कॉन्सेप्ट चीजों में दे रखा हूं। तो बिना देर के हुए फिर से थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट। पहला क्या है, 1 3, फिर ये 2 1, ये 3 3, ये 2 4 और ये है ये 2 3। मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट 3 4 5, 1 2 6 4 5 7। तो जरा बताइए, हम लोग एक मैट्रिक्स में ऐसे भी लिखते हैं ना, ये मैट्रिक्स ऑर्डर मैट्रिक्स कहता है ना कि ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। मतलब कि आपको एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट के रूप में देखने को मिले, बस ये 1 1, ये 1 2, मतलब ये किसको ये डिनोट कर रहा है, स्मॉल लेटर एलिमेंट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एलिमेंट को डिनोट करता है। और ये 1 1 दिख रहा है, 1 1 मतलब कि 1 किसको डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है। फिर 1 किसको डिनोट कर रहा है, 1 कर रहा है कॉलम को डिनोट कर रहा है। मतलब कि पहले हम लोग रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे। तो अब बताइए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम। तो आपको मालूम चल गया होगा
जस्ट लाइक देन इसी तरह क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि बताइए वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कौन सा है, फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम मतलब 19, इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 35। आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जरा बताइए फिर ये 3 मतलब कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब कि थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब -5। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या बोला जा रहा है, ये 2 4 मतलब कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम मतलब 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब 5/2। मतलब कि अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स हम लिए हुए हैं तो अगर इसको जो ये 1 1 कोई भी मैट्रिक्स है इस टाइप का, ये आई जे, आई हम लोग डिनोट करते हैं रो को एंड जे डिनोट करते हैं कॉलम को, स्मॉल लेटर को हम लोग करते हैं एलिमेंट को, एलिमेंट को डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर को हम लोग करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। बस एक छोटा सा मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं, स्मॉल लेटर को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, आई को हम लोग रो बोलेंगे, जे को हम लोग कॉलम बोलेंगे, और जो कैपिटल लेटर हो वो तो मैट्रिक्स रहेगा। मैं पहले ही बोला था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो किसी रेक्टेंगुलर में फंक्शन हो नंबर हो, अगर हम अरेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स कहते हैं उसको, तो मालूम है। और मैट्रिक्स को किसमें डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो उसके अंदर जो हम लोग सजा रखे हैं क्या नंबर हो फंक्शन हो, बस उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट में क्या सबसे पहले क्या होता है, रो होता है फिर कॉलम होता है, बस बस आप कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट। अब बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, तो हार्ड आर द पॉसिबल ऑर्डर इन एंड हैव, मतलब कि अब आपके पास 24 एलिमेंट है, तो अब बताइए कि हम उसको कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं, कितने ऑर्डर में उसको हम लोग अरेंज करके मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो कितना मैट्रिक्स उसका पॉसिबल हो सकता है, तो जरा बताइए। सेकेंड क्वेश्चन, 24 एलिमेंट है ना, 24 एलिमेंट है, जरा बताइए 24 एलिमेंट है, अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे कितना रो और कितना कॉलम में बनेगा, तो हम लोग कुछ नहीं फैक्टराइज कर देंगे रो एंड कॉलम को। तो पहला एक क्या बनेगा, पहला एक 1 × 24 मतलब एक 1 × 24 का भी एलिमेंट बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, 2 × 12 का भी बन सकता है, जी हाँ जरूर बन सकता है। 2 × 20 20 को 12 को 20 नहीं सॉरी 12 को एक 2 × 12 के भी हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, और एक 1 × 24 को भी बना सकते हैं। ठीक है, एक क्या बन सकता है 3 का भी बन सकता है, इंटू 8 करेंगे तो भी एक हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 5 7 8 से 6 से बनेगा 4 बनेगा, 8 बनेगा 3 बनेगा, 12 से आएगा एक 2 बनेगा, फिर 24 × 1 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि अगर 24 एलिमेंट आपके पास है तो आप कम से कम 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं 24 एलिमेंट के मदद से। तो आपको मालूम चल गया होगा कि अगर 24 एलिमेंट है आपके पास तो करीब आप 8 मैट्रिक्स बना सकते हो, चाहे वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी तरह से हो, चाहे वो 1 × 24 हो या फिर 2 × 12 हो या फिर 3 × 8 हो, चाहे वो 4 × 6 हो, आप इस तरह बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि 13 एलिमेंट है, अब 13 एलिमेंट है तो 13 का क्या कर सकते हैं, 13 एलिमेंट है तो आप कितना तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, किस टाइप का बना सकते हैं। तो पहला क्या होगा रो एंड कॉलम, रो 1 × 13 होगा, एक ये बनेगा रो पहला, और 13 क्या होगा कॉलम होगा, एक इस तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। और दूसरा क्या होगा 13 रो होगा और एक कॉलम होगा, मतलब कि
यहाँ दो ही आपको मैट्रिक्स बनने को दिखने को मिलेगा। मतलब कि अगर 13 एलिमेंट है आपके पास तो आप दो तरह से मैट्रिक्स बना सकते हो, चाहे वो पहला क्या होगा 1 इंटू 13 का हो या दूसरा 13 इंटू 1 का हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी तरह दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी 18 एलिमेंट है। इस बार कितना एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। अब बताइए 18 का फैक्टराइज कर दो, बस देखने को मिल जाएगा क्या कितना मैट्रिक्स उससे बन सकता है। तो फिर क्या एक और 5 एलिमेंट्स 1 इंटू 5 दो ही तरह का मैट्रिक्स बन सकता है। एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा 1 इंटू 5 पर दूसरा 5 इंटू 1। तो तीसरा खुद बनाना, दूसरा दूसरे के ही तरह है, जस्ट लाइक देन थर्ड। जो सेकंड क्वेश्चन है वो जस्ट लाइक देन थर्ड क्वेश्चन, सेम सेम टू सेम वही है, प्रोसेस वही है। फैक्टराइज करो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा, कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो बिना देर के फिर से अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में अब ट्विस्ट आएगा, अब क्वेश्चन थोड़ा घुमाया जाएगा, घुमाओ घुमाओ, जैसे क्वेश्चन घूमेगा आप भी थोड़ा क्वेश्चन के पीछे पीछे घूम जाना। अब बोला जा रहा है 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में आप बनाओ क्या, एक मैट्रिक्स जो कि एलिमेंट पहला क्या होना चाहिए, ये आई जे क्या होगा, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2। एक अब क्या है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ये 1 1 हो सकता है, ये 1 2 हो सकता है, ये 2 1 हो सकता है, ये 2 2 हो सकता है। एक मैट्रिक्स हमने ये ड्रॉ कर लिया, आपको मालूम होगा कि एलिमेंट है रो एंड कॉलम तो हम जानते ही हैं। अब जरा बताइए ये तो एलिमेंट है, ये क्या है रो है, ये क्या है कॉलम है। तो हम लोग रो एंड कॉलम मतलब कि हम पे पहले ही बता रखा है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आई जे लिखते हैं। आई किसको, रो को डिनोट करता है एंड जे किसको करता है, कॉलम को। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया हूं। तो पहला क्या है आई, इसमें क्या होगा मतलब आई जे मतलब कि 1 क्या होगा, रो होगा एंड जे होगा वो कॉलम होगा। तो रो के पास क्या है 1 एलिमेंट है, मतलब कि ये 1 1 क्या होगा 1 1, मतलब कि आई है वो 1 है एंड जे है वो 1 है। तो 1 आई के पास क्या है 1, जे के पास 1 बाई 2 का इसका होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर बाई 2। देखो इतना आप जानते ही हो, इसमें सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब ये 1 2 निकालना है, मतलब ये 1 1 क्या है, अब ये 1 1 क्या है, ये 1 1 क्या निकला 2 निकला। अब ये 1 2 निकालना है, 1 2 निकालना है। अब मतलब कि 1 2 में 1 क्या होगा रो होगा, 2 क्या है कॉलम होगा का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब कि 9 बाई 2, 9 बाई 2 ए वन 1 2 क्या निकला 9 बाई 2। अब निकालना होगा ये 2 1, मतलब कि अब क्या हो जा रहा है रो सेकेंड एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, मतलब कि 3 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब 9 बाई 2, मतलब कि ये 2 1 क्या निकला 9 बाई 2 निकला। अब फिर इसी तरह ये 2 2 निकालना होगा जी सर, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 चौका 16 बट्टे 2 8, मतलब कि ये 2 2 क्या निकला 8 निकला। ठीक है, मतलब कि अगर हमने एक बोला जा रहा है ना आप कंस्ट्रक्ट करो ड्रॉ कर लो कुछ भी मान के चलो, बट हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना लो, मैंने 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना लिया पहले। अब उसी तरह बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन ए आई जे अगर इस तरह है तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, तो मैं पहला ए 1 ए 2 ए 2 1 ए 2 2 में निकाल लिया। उसी तरह मैं 2 इंटू 2 का एक कंस्ट्रक्ट कर दिया मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अगर ये आई जे क्या है आई बाई 2 है, तो ये तो सिंपल सा बात है, ये तो सिंपल, ये तो निकल जाना चाहिए, इसे आप लोग कर लोगे। ये ए आई जे क्या है आई बाई जे है ना, कुछ नहीं करना, ये 1 1
ये 1 1 निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 1 1 1/1 इक्वल टू 1, मतलब कि अब दूसरा क्या है, दूसरा का ये पहला निकाला, दूसरा क्या है, पहला क्या निकला, ये 1 1 1, अब दूसरा क्या है, ये 1 2, मतलब कि 1/2, ये 2 1 मतलब कि 2/1 इक्वल टू 2, ये 2 2 2/2 इक्वल टू 1। समझ गए? अब तो लग रहा होगा बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस गुना भाग करना है। हाँ, बस गुना भाग ही करना है आपको, बाकी इसके अलावे आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो क्वेश्चन बोला गया था मैंने वो कर दिया। 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स बनाने बोला जा रहा था, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाने बोल रहा था, मैंने बना दिया, बनाया ना, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन गया, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब थर्ड जो बोला जा रहा आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ भी क्या होगा, ये 1 1 का कर निकालना, 1 1 क्या होगा, आई होगा, जे होगा, 1 होगा, इतना तो कर ही सकते हो। अब देखते हैं, अब इसको मैं इरेज करता हूं। थर्ड आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, बट हम चाहते हैं कि आप भी ट्राई करो। मैं अगर एक बनाता हूं तो आप कम से कम उसी टाइप का लगभग 2 से 4 क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, क्योंकि आपको मालूम होगा जितने आपके पास कॉन्सेप्ट जाएंगे दिमाग के अंदर, आपको मैंने बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कम से कम आप एक क्वेश्चन को 2 से 4 बार उसी टाइप का क्वेश्चन आप रिपीट करो, बहुत ही फायदा होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, बना दें, ठीक है। ये आई जे क्या है, I2J होल स्क्वायर बाय 2। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन आपको थोड़ा आना चाहिए, अच्छा वाला आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसमें प्लस माइनस गुना करना ही है, और बस डिवीजन लास्ट में जो बट्टा कर देते हो बस वही करना है और कुछ नहीं। क्या है, ये 1 1 करना है, ये 1 2 निकालना है, ये 2 1 निकालना है, एंड ये 2 2 निकालना है। ये 1 1 मतलब 1 प्लस 2, ये प्लस 2 इंटू जे के साथ क्या है 1 है बाय 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 3, मतलब कि थर्ड के लिए हमने क्या ड्रॉ कर रहा है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ड्रॉ किया, पहला क्या है 9/2। इसी तरह आपको ये 1 2 का भी निकालना होगा, ये 1 2 का निकालो, ये 2 1 का निकालो, ये 2 2 का निकालो, मतलब कि आपके पास एक 2 इंटू 2 के ही रूप में देखने को मिलेगा क्या, मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं, बस गुना भाग ही करना है ना, क्या करना है, बस 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 5 का स्क्वायर बाय 2, 25/2, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 मतलब कि 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 चौका 16/2 मतलब कि 8, मतलब कि पहला ये 1 2 क्या आया 25/2 आया, ये 2 1 क्या आया 8 आया। बस इस तरह ये 2 2 भी निकालेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 सिर्फ 2 2 ही देखने को मिलेगा, आप भी 2 का ही देखो, 2 प्लस 4 बाय 2, 6 का स्क्वायर बाय 2, 36/2, 18, ये 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स बन के आया, मतलब कि बोला जा रहा था, जो क्वेश्चन मैंने कर दिया, क्या बोला जा रहा था कि आप एक खुद से 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स बनाओ, इस तरह कर रख के 1 1 का फॉर्मेट में, 1 2 का फॉर्मेट में, ये 2 1 का फॉर्मेट में, ये 2 2 का फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा किया है, तब तो कैलकुलेशन भी बड़ा होगा, कैलकुलेशन भी बड़ा होगा। अब बोला जा रहा है कि आप 3 इंटू 4 का ही मैट्रिक्स बना के दो,
अगर इस टाइप का रहा मेरा क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी वाले ने हमें थोड़ा परेशान कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 4 का क्या होगा, 3 रो होगा, एंड 4 क्या होगा, कॉलम होगा। मतलब कि 3 रो होगा, मतलब कि 1 रो 2 रो 3 रो, और 4 कॉलम मतलब 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। फिर इसी तरह बस, कोई दिक्कत। ये क्या हमने बना के दिया, 3 इंटू 4 के रूप में दिया है। मतलब कि फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम। मतलब कि हम एक मैट्रिक्स मान के चले 3 इंटू 4 का एलिमेंट और रो एंड कॉलम क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ए आई जे, ए आई जे क्या है, ये 1 1 क्या है, 1 1 बोले तो आई क्या है, 1 है, एंड जे 1 है, मतलब 1/2 मॉडुलस -3 1, आई के जगह क्या है 1 है, प्लस जे के पास क्या है 1 मॉडुलस। अब क्या होगा 1/2 मॉडुलस -3 का -3 होगा, +1 क्या होगा 1/2 -2 क्या होगा, बाहर आएगा तो +2, सॉरी 1 1। मतलब कि अगर हम 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ये 1 1 क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब ये 1 2 निकालना है, ये 1 2 निकाल रहे हैं, मतलब कि अब रो क्या होगा, एक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कि रो इस बार आई होगा, पहला आई क्या है 1 है, एंड रो, रो बोले तो जे, जे क्या है 2 है। बस जहां दिया हुआ रहा वहां पुट करो। आई क्या है, आई सर 1 है, एंड जे क्या है सर 2 है, बस कुछ नहीं करो, 1 माइनस, बस क्या करना है -3 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, +2 आएगा। अब क्या आएगा 1/2 मॉडुलस क्या आएगा -1, बोले तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही 1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 क्या आया 1/2 आया। वन बाय टू आया। ये 1 3 अब निकाल रहे हैं, ये 1 3 निकाल रहे हैं, ये 1 3 निकाल रहे हैं। ये 1 3 बोले तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 +3, बोले तो 1/2 -3 +3, हिसाब किताब बराबर, मतलब -1/2 0 इक्वल टू 0। आपको अच्छा लग रहा होगा, शून्य जहां देखने को मिले, शून्य के साथ कोई भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करो ले दे के डूब जाता है वो। शून्य ऐसी संख्या है ले दे के डूब जाता है, अगर कहीं शून्य लग जाता है तो उगा देता है ना। तो अब ये 1 3 निकाला हमने, ये 1 4 निकालो, तो इसको इरेज कर दें क्या, इरेज तो करना ही होगा ना, इरेज तो करना ही होगा। आप नोट डाउन करते जाना, मैं यहाँ इरेज करते रहूंगा, आप नोट डाउन कर लोगे। अगर आपको, आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, बट नोट डाउन कर लो। अब 1 4 है, मतलब कि 1/2 -3, आई क्या है 1 है, एंड जे क्या है 4 है, तो 1/2 -3 +4 क्या होगा 1/2, हिसाब किताब बराबर माइनस सिर्फ 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, ये 1 4 निकाला हमने, ये 1 4 निकाल दिया। अब क्या निकालना है, अब ये 2 1 निकालना है, ये 2 1 निकालना है। ये 2 1 बोले तो इस बार रो क्या होगा 2 होगा, एंड कॉलम क्या होगा 1 होगा, मतलब आई को हम लोग क्या मानेंगे 2 मानेंगे, जे को क्या मानेंगे 1 मानेंगे। मतलब कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो जरा जो दिया हुआ है 1/2 -3 इंटू 2 +1,
मॉडुलस में है सब। मॉडुलस से कोई भी संख्या माइनस में है, अगर वो बाहर निकलता है मॉडुलस से तो वो माइनस हो जाता, माइनस जो रहता है वो प्लस हो जाता है। अगर देखो जहां माइनस था, मॉडुलस से जैसे बाहर निकलेगा वो प्लस हो जाएगा। ये 2 1 है, बोले तो वन, हाँ मैंने कर रखा है ना, ये 1/2 -6 + 1, बोले तो -1/2 -5, मॉडुलस से जैसे बाहर निकलेगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि 5/2। मतलब ये 2 1 क्या निकला, 5/2। उसी तरह धीरे 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 चलते रहना है। ये 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे ही निकालना है आपको। कुछ है मेहनत तो कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करते चलो बनते जाएगा, कुछ नहीं मेहनत है ना, बस पुट कर रहे हैं, आई के जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, जे के साथ वैल्यू पुट कर रहे हैं, और कुछ है बस प्लस माइनस मॉड्यूलस से बाहर कर रहे हैं, और मॉड्यूलस से बाहर करोगे प्लस ही मिलेगा, और कुछ तो करना ही नहीं है। अब क्या है, 2 2 तो मैं निकाल दिया, 2 2 निकाला, अब क्या निकालना होगा, सॉरी 2 1 निकला ना, ये 2 2 मतलब कि 1/2 -3 × 2 + 2, मतलब कि क्या होगा 1/2 -6 + 2। अब क्या होगा -1/2 -4 = क्या होगा, -1/2 × 4, बोले तो 2 होगा। सर 2 लिख दो ना, हाँ 2 लिखेंगे ना, 2 आया। अब क्या है, ये 2 2 निकल गया, ये 2 3 निकालना है, 1/2 मॉडुलस से -3 × 2 + 3। कोई लड़का बोल रहा होगा सर 2 3 कहाँ से ला रहे हैं सर, कहीं नहीं एलिमेंट है वो। ये 2 3 का एलिमेंट निकालेंगे तो ये 2 क्या होगा, रो होगा, एंड 3 क्या होगा, कॉलम होगा, मतलब आई क्या है 2 है, जे क्या है 3 है, बस उसी को आई और जे के साथ ही पुट कर, आई अगर क्या हो गया 2 हो गया, एंड जे क्या है 3 है, बस उसी को हम पुट करते जा रहे हैं और गुना भाग कर दे रहे हैं, जो बचपन में करते आए हो, बचपन से ही करते आ रहे हैं ना। तो जरा बताइए 1/2 -6 + 3 क्या होगा, -1/2 -3, बोले तो -3, यहाँ से बाहर आएगा वो प्लस के प्लस लेके आएगा 3/2, मतलब कि ये क्या है 3/2 है, 3/2 है। अब ये 2 4 निकलेगा, ये 2 4 निकलेगा, 2 मतलब कि ये इस टाइप को देखने को मिलेगा, ए आई जे, आई क्या है 2 है, जे क्या है 4 है, मतलब कि 1/2 मॉडुलस -3 × 2 + 4 क्या होगा, सिर्फ 1/2 -6 + 4 क्या होगा 1/2 -2, जैसे बाहर आएगा क्या लेके आएगा, प्लस लेके आएगा, 2/2 2 2 2 2 2 2 2 खत्म। मतलब कि धीरे धीरे बन रहा है, बनेगा क्यों नहीं, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, तो जहां सीखोगे वहां तो बनेगा ही, और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा बनाने में। ये ऐसा चैप्टर ही है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब क्या लेके निकालना है, 3 1 लेके चलना होगा। अब क्या होगा 3 1, ये 3 1, ये 3 1, बोले तो अब -1/2 मॉडुलस 3, आई क्या होगा 3 + जे क्या है 1 है, लेके जाएगा तो क्या सॉरी 1/2 -9 + 1 क्या होगा 1/2 -8 2 चौका 8। यहाँ से अगर प्लस बाहर निकलने दो इसको पहले, बहुत छटपटा रहा है, 1/2 × 8 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला क्या निकला 4 निकला। फिर ये 3 2 निकालना है, 1/2 -3 × 3 + 2, 1/2 -9 + 2 क्या होगा -1/2 -7, मतलब कि अगर बाहर निकलेगा 7/2 लेके निकलेगा। उतना तो आप कर ही सकते हो, थोड़ा अब मैं शॉर्टकट तरीका से बताऊंगा, शॉर्टकट ही, उतना बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा,
आप थोड़ा तकलीफ होगी आपको, तो मैं थोड़ा अब शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है, ये 3 निकालना है, 1/2 -3 × 3 + 3, 1/2 -9, मॉडुलस में सब बाहर निकलेगा -6, फिर निकलेगा क्या होगा 6 निकले के आएगा, ठीक 6 से करेंगे तो क्या 1/2 × 6 3, मतलब कि ये 3 लेके आया, ये क्या लेके आया 3, अब क्या है 3 4, 1/2 -3 3 + 4 क्या है -1/2, सिर्फ माइनस क्यों मन में आ गया है, ये माइनस देख के ना खौफ लगता है, बट मॉड्यूलस में ना, मॉड्यूलस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहे या कुछ भी रहे बाहर निकाल लो, वो सब सिर्फ सिंपल आएगा, ठीक है। -9 + 4 क्या आएगा 5 लेके आएगा, क्यों -5, फिर लेके आएगा तो 5 भी लेके आएगा, मतलब 5/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये किस तरह का रो एंड कॉलम है, 3 × 4 रो एंड कॉलम है, 3 × 4 का मैट्रिक्स है, ये बोला जा रहा था ना 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाओ, लो बना दिया, चैलेंज करता है एनसीईआरटी वालों, बना दिया ना, बस उसी तरह। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर ये आई जे इक्वल टू 2i - j रहे तो फिर बना के दिखाओ, तो फिर बनाओ, तो क्यों नहीं बनेगा सर, बनेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ना, हाँ क्यों नहीं। अब बताओ ये क्या निकला, पहला क्वेश्चन का आंसर निकला, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, अगर 3 × 4 का निकालो, अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड, अगर ये आई जे, अगर 2i - j, अगर ये हम बनाएंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ माइनस करना है, इसमें डिवीजन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। आई क्या, ये 1 1 निकाल लेना, ये 1 2 निकाल लेना, ये 1 3 निकाल लेना, ये 1 4 निकाल लेना, एक ये बना निकाल लेना, ये 1 2 2 1 2 2 2 3 निकाल लेना, 2 4 निकाल लेना, एक ये बना निकाल लेना, ये 1 3 ये 3 1 ये 3 2 ये 3 2 निकाल लेना, फिर ये 3 3 निकाल लेना, 3 3 ये 3 4 निकाल लेना, मतलब कि कुछ नहीं करना है, आई के जगह पे एक बार पुट करना है, 1 पुट करना है, फिर 1 1 पुट करना है, फिर 1 2 पुट करना है, बस इतना आई और जो जहां दिखे वैसा पुट करो, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन तो थोड़ा लग रहा होगा सर क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लगता होगा कि बहुत ही हार्ड है, एक्स वाई जेड निकाले बोल रहा है सर, कहां से निकालें, कहीं से नहीं। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट था, मैं बता रखा हूं शायद, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है, इसी को हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग इक्वलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। टू मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स क्या है, ये क्या है ए आई जे है, और दूसरा क्या है बी, मैंने बोल रहा था कि जहां भी कैपिटल दिखे मतलब वो मैट्रिक्स है, मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है ना। तो अब बताओ कि अगर दो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स ए आई जे एंड बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल, इफ, अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम पहला कंडीशन क्या है, दे आर द सेम ऑर्डर, हाँ ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर 3 × 3 का है तो उधर भी 3 × 3 का ही होना चाहिए, 4 × 4 का है तो उधर भी क्या होना चाहिए, 4 × 4 का होना चाहिए, 2 × 2 का है तो क्या होना चाहिए, 2 × 2 का ही होना चाहिए, तभी वो इक्वल होगा, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स कह पाएंगे।
अब जरा बताइए दूसरा क्या, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जरा एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, अगर ये क्या है 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है। अगर बोला जा रहा है अगर ए इक्वल है और बी भी इक्वल है, मतलब कि ये मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अगर इक्वल है, कौन बेसिस पे होना चाहिए, अगर उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 3 इंटू 3 का है या 2 इंटू 2 का ही है तो ही वो इक्वल होगा, या 2 इंटू 2 का ही है तो भी हम उसको इक्वल ही मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब कि आप सुनो, अगर दो मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर सेम है, मतलब वो 2 इंटू 2 का हो या फिर 3 इंटू 3 का हो, अगर सेम ऑर्डर है तो वो इक्वल मैट्रिक्स है और उसका हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग होगा। हर एलिमेंट मतलब कि जो ये 1 1 होगा वो जस्ट दूसरा मैट्रिक्स का ही ये 1 1 सेम होगा। जो एलिमेंट पहला मैट्रिक्स में होगा वही एलिमेंट दूसरा मैट्रिक्स में भी हो सकता है और नहीं तो भी वो इक्वल ही है। एग्जाम्पल में जरा देखते हैं क्या है, ये 1 1 में x है तो x इक्वल टू क्या दिया है, x इक्वल टू क्या दिया है, देखो ये x इक्वल टू क्या है, मैं पहले बोला ना अगर एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो अगर हर एलिमेंट इसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मतलब कि ये x इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब x इक्वल टू -1.5 है। मैंने पहले बोला है ना कि ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल मैट्रिक्स है, वो इक्वल ही है। तो जरा बताइए y का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि y क्या होगा, 0 होगा। अब z क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग 2 है। उस तरह a का भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये का कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, a का √6 है ना, ये √6 है, ये का कॉरस्पॉन्डिंग √6 है, c का क्या है 3 है, c का 3 है एंड b का c का 2 है, c का 2 है एंड b का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, b का कॉरस्पॉन्डिंग 3 है और c का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2 है। मतलब कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, सेम ऑर्डर में है, तो उसका हर एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग में होगा दूसरा मैट्रिक्स का। समझ आ गया, जो A11 होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का वही एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग A11 दूसरा मैट्रिक्स का होगा। क्लियर। तो जरा बता भी दिया कि x का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका A11 है, ये 1 1 है, ये x क्या है, ये 1 1 है और -1/5 क्या है, ये भी 1 1 है। मतलब कि इसका क्या है, इक्वल है, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, वही बोला जा रहा है कि आई आर वी फिर सिंपल सा बात छोड़ हटाना, सिंपल सा बात समझ गए ना। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है सेम ऑर्डर में तो इसका भी एलिमेंट और उसका एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग होगा सेम ऑर्डर का, ये 1 1 इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 1 के साथ ही मैच करेगा। मतलब कि ये 1 1 का जोड़ी किसके साथ जा रहा है, दूसरा एलिमेंट ये 1 1 के साथ ही जोड़ी जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था। सब बता दिया हूं मैं, यही बता दिया हूं। हाँ, ये इक्वल मैट्रिक्स है ना, देखो तो जरा, इक्वल मैट्रिक्स, ये 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये अब इक्वल हो गया। अब तो हमके एक्स वाई जेड निकालने में देरी भी नहीं लगेगा, निकल जाएगा, छोड़ दीजिए आप, लेकिन नहीं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। तो अब क्या बोला जा रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो तो वो इक्वल ही होगा, तो सेम ऑर्डर में है तो इक्वल है। इसका x क्या होगा, x का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। y का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, y का कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 1 है तो ये भी 1 1 के साथ ही दोस्ती करेगा, मतलब y किससे दोस्ती करेगा, 1 1 के साथ, मतलब 4। z क्या है, z का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये 1 2 है, मतलब कि इससे भी ये 1 2 के साथ ही दोस्ती करेगा, मतलब 3। कोई दिक्कत, ये तो बहुत इजी था। विजिबल अच्छा है ना, अगर नहीं तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगर क्या था x का क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग,
अगर ये 1 ये 2 1 है मतलब कि ये 2 1 के साथ दोस्ती करेगा मतलब 1। y किसके साथ दोस्ती करेगा, ये 1 1 के साथ करने वाला है तो इधर भी जाएगा तो ये 1 1 के साथ ही करेगा। 4 एंड j क्या है, j इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा 3 होगा। क्यों, अगर ये 1 2 के साथ है तो दूसरा मैट्रिक्स में 1 2 के साथ दोस्ती करेगा ये, है ना। अगर आप ज्यादातर देखते होंगे कि कोई भी क्लास में अगर सेम क्लास में है और इक्वल क्लास में है तो वही लड़के के साथ दोस्ती करते हैं, वही लड़की के साथ दोस्ती करते हैं। या क्या छोटे दोस्तों के छोटे बच्चे के साथ दोस्ती करते हैं, नहीं ना। अगर क्लास 12th में है तो क्लास 12th के साथ ही दोस्ती होता है ना। तो बस उसी के साथ इसी तरह वही ये भी करना है। यहाँ भी सेम क्लास के साथ सेम एलिमेंट के साथ सेम मैट्रिक्स के साथ दोस्ती हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें भी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स बोले तो रो एंड कॉलम सेम है, ऑर्डर ऑफ सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये 1 1 का ये 1 1 के साथ होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा क्या है 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू क्या है 8 है। तो जरा 5 प्लस जेड क्या होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 मतलब जेड इक्वल टू 0 0। जेड जेड हमारा निकल के आ गया। जस्ट लाइक देन फिर x प्लस वाई क्या होगा, 6 है तो x क्या होगा 6 माइनस वाई, कि मैंने y को उधर ले गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो x हमारा क्या आया 6 माइनस वाई। अब एक्स वाई इक्वल टू क्या है 8 है। x के जगह पे हमने क्या माना था 6 माइनस वाई इंटू वाई इजकल टू 8। 6y माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 8। जस्ट लाइक देन ये कैलकुलेशन किस टाइप में बना, फिर क्या होगा इसको सजा देंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 बराबर को उधर ले आए माइनस हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इस टाइप का बन के आया। इसको इरेज कर देते हैं। जेड इक्वल टू क्या निकल के आया था 0, याद रखना। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 को ऐसा फैक्टराइज करो ना जो 6y अगर प्लस करो या माइनस करो 6y बनना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 4 में ही फैक्टराइज करेंगे तो 8 आ जाता है। अगर -2 -4 करेंगे तो -6 भी आ सकता है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इसको हम लोग 2 4 मान लेते हैं 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको y कॉमन लेते हैं y माइनस 4 बचा, यहाँ सब लोग 2 को -2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा y माइनस 8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 नहीं 4 होगा। तो एक y क्या आया -2 आया, एक y क्या आया, एक y आया 4। तो y माइनस क्या होगा 2 और एक y माइनस y इक्वल टू 4। मतलब कि एक y 2 आया और एक y 4 आया। मतलब कि अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे तो x इक्वल टू 6 माइनस एक माइनस 2 है तो x इक्वल टू क्या होगा 4 और एक x क्या होगा 6 माइनस 4 6 x माइनस 2। मतलब कि अगर हम x 2 मानते हैं तो x 4 आएगा और अगर y 4 मानते हैं तो 2 आएगा और z तो आपका तो शून्य ही है 0 ही है। तो थर्ड क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और x प्लस जेड क्या है 5 है, y प्लस जेड क्या है 7 है। इसको ऐसे लेके चलें क्या हम लोग, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है और y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है। जरा देखो y प्लस जेड तो हम लोग ये y प्लस जेड क्या जानते हैं 7 जानते हैं। मतलब x प्लस 7 इक्वल टू 9 इक्वल टू x इक्वल टू 9 माइनस 7 मतलब x इक्वल टू 2 निकल के आ गया। अब x इक्वल टू जैसे 2 निकला, x इक्वल टू 2 जैसे निकला, ये क्या है x प्लस जेड है इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 2 आया तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 तो z इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2 होगा ना। z इक्वल टू 3। अब z इक्वल टू 3 आया मतलब कि y क्या होगा y प्लस जेड 3 इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7 माइनस 3 y इक्वल टू 4।
कोई लफड़ा। बस y और अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो एक देख लेना, x निकाल लेना, फिर x निकालने के बाद उसमें पुट कर देना, y इसमें पुट कर देना, मतलब कि उधर इधर उधर करके उसको क्या करना है, निकाल लेना है। बस इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें चिंता नहीं करना है। बस देखना है कि कौन सा, यहाँ दिमाग लगाने वाली बात था कि y प्लस जेड हमारा अगर है 7 है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट 7। जैसे हमने 7 पुट किया, 9 था, अगर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और x इक्वल टू 2 लेके आया, फिर z इक्वल टू 3 लेके आया, फिर y इक्वल टू 4 लेके आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां बोला जा रहा है, जरा देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। अब तो गए रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी मतलब कि ये माइनस बी इक्वल टू क्या है, करस्पॉन्डिंग 1, 2 ये प्लस सी क्या है 5 है, 2 ये माइनस बी क्या है 0 है, और 3 सी प्लस डी क्या है 13 है। जरा दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग, जरा दिमाग लगाओ, अभी तो कर सकते हो, ये कर सकते हो यार, इतना मुझे मत परेशान करो, ये तो कर सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। अगर नहीं बनेगा तो मैं सिंगल सिंगल वीडियो लेके आऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रे ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये आप खुद करो, ऑप्शन है ये मैं बेसिक दे चुका हूँ, जो मैं बता चुका हूँ मैं दोबारा नहीं बताने वाला। ये ऑप्शन क्या है, ए मैट्रिक्स है एम इंटू, अरे यार कोई मैट्रिक्स है इस टाइप का जिसका क्या ऑर्डर है, एम इंटू एन इज इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ हाँ हाँ, जरा बताओ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या बोला, रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब कि बराबर है, एम इंटू एन, एम इंटू एम क्या है, रो है, एंड एन इक्वल टू क्या है, कॉलम है, मतलब क्या होगा, इक्वल होगा तभी ना, तभी ना होगा इक्वल, जब इक्वल है तो तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर इक्वल है तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये तो मालूम है।